जिन नहीं हूँ मैं, इंसान ही हूँ। जो चाहा जो मांगा तत्काल ही हाजिर कर दिया। अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। आखिर इंसान हूँ मैं, इंसान हूँ मैं। हेलो गाइस, आज की कहानी का नाम है जिन। आइए कहानी शुरू करते हैं। जब तक तीनों अपनी पसंद नापसंद बात कर रहे थे, तब तक विनीता ने थोड़ा थोड़ा आलू प्याज पनीर का मिश्रण तैयार कर नाश्ता मेज पर लगा दिया। कहने को तो घर में 4 ही लोग थे, पर सबकी पसंद अलग अलग होने की वजह से विनीता का अधिकतर समय किचन में ही निकल जाता। फिर केवल खाने का ही तो घर में काम नहीं रहता, और भी कितने ही काम होते हैं। यूँ तो उसने घरेलू कार्यों के लिए बाई रखी हुई है, पर सफाई पसंद होने की वजह से अधिकतर काम या तो खुद ही करती या अपनी उपस्थिति में बाई से करवाती। अब जो घर के ज़रूरी काम हैं, जो करने ही हैं, उनकी तो बात ही अलग है। किंतु पति व बच्चों की खाने पीने संबंधित या फिर और जो फरमाइशें दिन पर दिन बढ़ने लगी थीं, उनसे अब विनीता थकने लगी थी। करने को तो सबके मन का करती, लेकिन उम्र का बढ़ना भी स्वाभाविक था, साथ ही थककर तनावग्रस्त होना भी। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है। नाश्ते में गाजर मटर सभी सब्जियां मिला उत्पम बनाया। सोचा इसी बहाने सब्जियां खाने में आ जाएंगी, सब खुश होकर खा भी लेंगे। एक तरफ गैस पर कॉफ़ी रखकर उत्पम सेक ही रही थी कि रिया टेबल पर बैठते ही बोली, माँ आज साउथ इंडियन खाने का मन नहीं हो रहा है, मेरे लिए तो मटर का सैंडविच बना दो। रिया को बोलते देख रोहन भी बोला, मुझे उत्पम नहीं डोसा खाना है। अजय भी अलग से तो कुछ और बनाने को नहीं बोले, हाँ इतना ज़रूर कहने लगे, उत्पम के साथ नारियल धनिया दोनों की चटनी ज़रूर बना लेना। एक तो सुबह के समय वैसे ही घर में कई काम रहते हैं, फिर भी सब खुश होकर खा लेंगे, यही सोचकर उत्पम बना लिया था। अब सबकी अलग अलग फरमाइशें सुन समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं पहले, क्या बनाऊं बाद में, क्योंकि तीनों एक साथ टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठे थे। वजह कॉलेज या ऑफिस जो जाना था। अब कैसे बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं, जल्दी चाहिए तो चाहिए। खैर, फटाफट गैस के तीनों बर्नर पर एक साथ खाने का काम निपटाया। हड़बड़ाहट में थकान तो हो ही गई सो अलग, फिर भी थोड़ी देर भी नहीं बैठ सकी, क्योंकि अभी सफाई व कपड़ों की धुलाई सारे काम ज्यों के त्यों पड़े हुए थे। धीरे धीरे सब घरेलू कार्य खत्म कर खाने की तैयारी करने लगे। कब शाम हो गई मालूम ही न पड़ा। रोहन पहले कॉलेज से वापस आ गया, मिल्क शेक पीकर खेलने चला गया। थोड़ी देर में रिया फिर अजय भी ऑफिस से आ गए। अजय को चाय, रिया को मिल्क शेक बना कर दिया तो बोली, माँ यानी फ्रूट चाट बना दो। कहा भी आज बन गया है ले ले, कल सबके लिए चाट बना कर रखूँगी। बमुश्किल 2-4 घूंट ही पिया, वापस गिलास टेबल पर रख दिया। अब विनीता का मन ही नहीं माना, भूख जो लगी होगी सोचकर फ्रूट चाट बना दी। शाम के सभी काम निपटाकर घर ठीक ठाक कर दिया बत्ती जलाकर बैठी ही थी कि रोहन आ गया। आते ही कहने लगा, माँ कल स्कूल में स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर जाना है, तैयार तो है ना? पर कल तो मंगलवार है, वो तो शनिवार को पहननी होती है, इसलिए प्रेस के कपड़ों में रखी है। अरे माँ, आप खुद ही उस पर प्रेस कर दो, रिहर्सल के कारण पहन कर जाना है। ठीक है, वो भी करती हूँ। अब 2 घड़ी भी सुस्ताने का टाइम ना था, क्योंकि फिर खाना लगाना था। खाने का काम निपटा रसोई साफ करते करते वहीं रात के 11 साढ़े 11 बज गए लेटते लेटते। विनीता की आदत थी कि सोने से पहले थोड़ी देर अपनी प्रिय मैगजीन पढ़कर ही सो पाती थी। आज भी पन्ने पलट ही रही थी कि उसकी नज़र उन 20 महिलाओं पर गई जो अपने बलबूते पर किसी मुकाम पर पहुंची थी, अपने लक्ष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल कामयाब हो सकी थी। लेटे लेटे अचानक विनीता को कुछ बेचैनी से होने लगी। दरवाज़ा खोलकर बाहर बालकनी में आ बैठी, सोचने लगी कि कितना अच्छा लिखा करती थी, वो भी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में।
उसके लेख, कहानियाँ प्रकाशित भी होते रहते थे। धीरे धीरे लेखनी इतनी अच्छी होने लगी थी कि लगभग हर हफ्ते, हर महीने ही उसका नाम छपने लगा था। शादी के कुछ दिन बाद तक लिखना जारी रहा, लेकिन रिया फिर रोहन के आने के बाद घर, बच्चों की जिम्मेदारी में इस कदर उलझने लगी कि कई बार मन के विचारों को मन तक ही सीमित रखना पड़ा। लिखने के मौके कम ही तलाश कर पाती और अब शायद ही कागज कलम को हाथ लगाती। कभी ये कभी काम में सारा दिन निकल जाता। रात काफ़ी हो गई, पर विनीता की आंखों से नींद आज कोसों दूर थी। एक मुद्दत बाद अच्छी लेखिका बनने का सपना जो उभर था, काश उसने जारी रखा होता लिखना, तो आज वो भी एक मुकाम हासिल कर चुकी होती। एक सफल व्यक्तित्व के साथ उसकी एक अलग ही पहचान होती। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता। भारी मन से 2-4 मिनट और बैठी रही और फिर यही सोचकर बैठे रहने से अब क्या ही होगा, उठने लगी कि तभी अंतरात्मा से आवाज़ सुनाई दी, निराश मत हो। यदि अभी भी दिल में आस और लगन है तो इस जीवन में कुछ भी ख़त्म नहीं होता। जहाँ से चाहो, जब चाहो, किसी भी पड़ाव से मनचाही मंजिल पा सकते हो। बस ज़रूरत है तो आत्मबल, आत्मविश्वास के साथ अडिग संकल्प कर उस पर डटे रहने की। स्वयं से किए वादे को हर परिस्थिति का सामना कर आजीवन निभाने की। जाने ऐसा क्या हुआ कि एक नई चेतना, एक नई उमंग शरीर के अंतर मन में जन्म ले लिया। लगा कि अब फिर से समय आ गया है कि पारिवारिक दायित्वों के साथ अपने सपनों को यथार्थ रूप दे सकें, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है। इसलिए आत्मिक खुशी व संतुष्टि महसूस कर भरपूर जिएं। किंतु कैसे संभव होगा? इतनी जिम्मेदारियों के बीच लिखने के लिए वक्त आएगा कहाँ से? सारा दिन तो घर के काम, खाने पीने में ही निकल जाता है। जरा सा भी समय नहीं मिलता। फिर कुछ लिखने के लिए, विचारों को मूर्त रूप देने के लिए एक आध घंटा कहाँ से लाऊंगी? कैसे यह सब संभव होगा? कैसे? यही सब सोचते सोचते विनीता के सिर में दर्द होने लगा। नींद तो अब भी आंखों में ना थी, किंतु अगले दिन सारे के काम के सोचते सोचते आराम करना जरूरी है। मन ही मन उसे लगा कि हर समस्या का समाधान तो होता है, मेरा भी होगा कैसे न कैसे। अगले दिन यंत्रवत सी विनीता काम तो करती रही, किंतु आज उसका मन यही सोच अधीर व्याकुल हो रहा था कि अपनी दिनचर्या को किस तरह व्यवस्थित करे जिससे खुद के लिए वक्त निकाल सके। पर कहते हैं ना, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। बोला भी जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह, कुछ न कुछ रास्ता निकल ही आता है। आदतन सारे काम कर रही थी। डिनर में छोले भटूरे बना रखे थे। जैसे ही रोहन रिया को खाने का मालूम हुआ, दोनों बोलना शुरू हो गए। रिया बोली, माँ भटूरे नहीं खाना, मेरे लिए पूड़ी बना दो। फिर रिया की सुन रोहन कहने लगा, मुझे तो छोले के साथ पराठे खाने हैं। अब पतिदेव जी की बारी थी। यार, छोले के पुलाव तो बना ही लेना, जल्द से जल्द खाने का काम ख़त्म हो जाए और अच्छा भी रहेगा। यही सोचकर छोले भटूरे बनाए थे, लेकिन ऐसा हुआ कहाँ। सबके कुछ ना कुछ अलग खाने के कारण देर में देर हो ही जाती है। खैर, खाने का और बिस्तर वगैरह का सब काम निपटाकर आज फिर बालकनी में आ गई। पूरे दिन के काम का विश्लेषण और क्रियाकलाप के बारे में सोचती रही। आखिर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो रोज़मर्रा घर गृहस्थी के कामकाज हैं वो तो करने ही हैं, चाहे कितना भी समय लगे। किंतु खाना तैयार होने के बावजूद भी तकरीबन ये बना दो वो बना दो कि जो रट लगी रहती है, उससे काफ़ी ज़्यादा समय व्यर्थ हो जाता है। इसके अलावा बच्चों ने जो कहा, जो चाहा, वे सभी काम उसी पल करने की आदत भी काफ़ी समय गंवाने की एक बड़ी वजह है। थोड़ा बहुत अपने लिए मिलने वाला समय भी ऐसे ही निकल जाता है। अंत में विनीता इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि बहुत हुआ,
अब जितना आराम से तनाव मुक्त रहकर कर सकेगी उतना ही करेगी। मन ही मन उसने सोचा, जिन नहीं हूँ मैं, इंसान ही हूँ। जो चाहा जो मांगा तत्काल ही हाजिर कर दिया। अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आखिर इंसान हूँ मैं, इंसान हूँ मैं। एक अटल संकल्प के साथ खड़ी हुई, क्योंकि अब उसकी आंखों में सपने हकीकत में बदलने की उम्मीद निश्चिंतता की ओर आतुर हो चुकी थी। अगली सुबह नाश्ता टेबल पर लगाकर अजय व दोनों बच्चों को आवाज़ लगाई, आशा के अनुरूप। फिर वही, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये बना दो। तभी अपने को संयत व शांत करते हुए विनीता ने तीनों की ओर देखकर बोली, तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। आजकल घर के काम में मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता। मैं भी चाहती हूँ कि कुछ वक्त मिले ताकि पहले की तरह कुछ लिखकर अपने मन की कर सकूँ। इसलिए जो भी ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर में एक बार बन जाएगा वही सबको खाना होगा। मैं फिर भी कुछ नया नहीं बनाऊँगी। हाँ, जो भी मनपसंद खाना हो मुझे पहले से बता दो, वही बना दूँगी। लेकिन जो बन गया है वो बन गया, वही खुश होकर सबको खाना होगा। और हाँ, आज से हर समय मम्मी ये कर दो, वो कर दो, अभी कर दो, ऐसा नहीं होगा। एकदम से ना बताकर थोड़ा पहले बताना होगा, जिससे बिना अफरा तफरी के आराम से कर सकूं। बेवजह की थकान या तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दूं और सबसे अहम, स्वयं के लिए कुछ समय निकाल सकूं। आखिर मेरी भी कुछ अपनी इच्छाएं, कुछ अपना वजूद है। तीनों जो एकदम बिना पलक झपकाए विनीता की ओर देख रहे थे, समझ ही नहीं पाए कि आज ये हो क्या गया है। फिर भी समय की नज़ाकत को समझते हुए अजय बोले, जैसी आपकी मर्जी हुजूर, आपके आदेशों को सिर आंखों पर हम सब मिलकर निभाएंगे। तो फिर ठीक है, अब जो बना है यही आप सब लोग खा लो, ताकि मैं जल्दी जल्दी बाकी के काम निपटा सकूं। इतना कहकर विनीता को बहुत हल्का व तनाव रहित महसूस हुआ। आज उसकी अंतरात्मा बहुत खुश थी। आखिर उसकी लेखिका बनने के सपने में उसने एक कदम आगे की ओर बढ़ाया जो था। गाइस, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। प्लीज़ चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।